This video is brought to you by The London Sheikhs, Shaheen Group of Institutions, MKS Layout, Newson Fabrics Cloth Store, Shweta Dentistry, MAMPU College, and by Orbis International School. आज पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से बड़ी तशवीशनाक हालात में गुज़र रही है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये अर्ज़ करूँगा, हुकूमत की तरफ से जो हिदायत आ रही हैं उस पर हम अमल करनी चाहिए। जो डॉक्टर्स जो मशवरे दे रहे हैं उस पर अमल करनी चाहिए, और हुकूमत जो रहनुमाई कर रही है उस रहनुमाई को हम लेना चाहिए। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ बताई जा रही है कि वो अपने घरों में बंद रहे, बाहर ना जाए और एक जगह इकट्ठा ना हो, एक जगह पब्लिक जमा ना हो, अपने अपने घरों में रहे। ये सबसे बेहतरीन इलाज और इस एहतियात के तौर पर ये सबसे अच्छी चीज़ बताई जा रही है। दूसरी बात यह है कि उस कोरोना वायरस को लेकर ये हर आदमी तशवीश में है, परेशान है और खौफ में मुब्तला है। इन हालात को लेकर हम क्या करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं अर्ज़ करूँगा कि हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें। सब कुछ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बीमारी, ये वबा पूरी दुनिया में आम हो रही है, तो इसको रोकने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें, तौबा से इंशाअल्लाह ये वबा ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। हदीस पाक में बात बताई गई है, जब ताउन फैलता तो जो है मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करते, ख़ास तौर पर कसरत इस्तग़फ़ार करते, नमाज़ों का अहतमाम करना ही है, तिलावत वगैरह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर करने वाले, दुआओं से इंशाअल्लाह ये वबा दूर हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे पास कल हमारे जमीयत के सदर साहब से बात हुई मेरी, बेंगलुरु में अकाबिर उलमा इकराम दारुल सबिल इरशाद में अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब दामद बरकातुम की सदारत में एक इजलास हुआ। वहाँ चंद चीज़ें तय की गई है, उसी को मैं जो है दोबारा अपील के तौर पर अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ताकि हर एक को मालूम हो जाए। मसाजिद के सिलसिले में बात आ रही है कि भाई मसाजिद में भी लोग जमा ना हो, और मसाजिद में नमाज भी हो, अजान भी हो, नमाज भी। उसका क्या तरीक़ा होना चाहिए? धीमी आवाज़ से अजान हो, और मस्जिद का जो अमला है, मस्जिद के अहाते में रहने वाले, जैसे अगर मस्जिद के अहाते में घर है इमाम साहब का, मुअज्जिन साहब का, वहाँ कोई घर है, रहते हैं, मस्जिद के बाजू है, तो ऐसे चंद लोग जो मस्जिद में रहने वाले, मस्जिद का अमला वो धीमी आवाज़ से अजान पढ़े, और जो है चंद लोग सिर्फ जो है नमाज पढ़े, और वहाँ ऐलान करे कि तमाम लोग अपने अपने घर पर नमाज अदा करें। जो लोग 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करते हैं वो घर पर पढ़ रहे हैं, उलमा के कहने पर इंशाअल्लाह मस्जिद का सवाब उनको मिलेगा। उलमा इकराम जो भी कुरान और हदीस की रोशनी में बात जो है बतला रहे हैं, तो उस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है, उसमें इख्तिलाफ ना पैदा करें। वो उलमा अल्लाह से डरने वाले, उलमा ने खुद ये फैसला किया है कि मसाजिद में ना आए, अपने अपने घरों में नमाज पढ़े, बाहर भी ना निकले। नौजवान यहाँ वहाँ जो जमा हो रहे, पुलिस उनको जो है वहाँ से जो है हटा रही, सही कर रही है पुलिस का हम ताउन करें, पुलिस हमारे फ़ायदे के लिए काम कर रही है। तो हम जो रोडों पे ना बैठे, खट्टों पे ना बैठे, कहीं जमा ना हो, अपने अपने घर में रहे, घर में भी खामोश ना रहे, मोबाइल पे ना रहे, बल्कि मौका है अल्लाह ताला के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, और अल्लाह ताला इस वबा को दूर फरमाने वाले हैं। अल्लाह के सामने सारे मुसलमान गिड़गिड़ाए तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस वबा को दूर फरमाएंगे। हमारे मुल्क से भी ये बीमारी ख़त्म हो जाए, ये कोरोना वायरस यहाँ से ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, सारी इंसानियत को नजात मिल जाए, हम अल्लाह से दुआ करने वाले बन जाए। तो इस सिलसिले में मैं ज़रूरी समझा कि जो है हम ज़िद ना करें, जो घरों में नमाज पढ़े और इस तरह से मस्जिद में सिर्फ मस्जिद का अमला नमाज अदा करे, इस तरह से जो है अमली तौर पर करनी चाहिए। एक दूसरी बात अर्ज़ करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जो है ताउन इससे पहले भी आया, हिदायत ये मिली कि वो लोग अपनी जगह पर रहे, वहाँ के लोग दूसरी जगह सफ़र ना करें, दूसरे लोग यहाँ ना आए। उस सिलसिले में एक बात बताई गई, मुसलमानों के लिए इसमें बड़ी खुशखबरी दी गई है कि जो ये है कि आदमी जब सब्र करके रहता है और ठीक फिर हालात बदल जाते हैं तो सब्र करने पर उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अजर मिलता है। और अगर
جو بیماری کی وجہ سے موت نہیں آتی، موت کا وقت مقررہ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھے، موت کا وقت مقررہ ہے، سبب بنتی ہے، سبب بنتا موت کے لیے. تو جو ہے اگر اس وبا میں کسی کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس کو جو ہے شہید کا ثواب ہے. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میری گزارش ہے، اور مختلف جو ہے اکابر علماء کرام اس سلسلے میں تشفی بخش بیانات دے رہے ہیں، دلائل پیش کر رہے ہیں. تو میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، اور جو ہے یہ اللہ ہی اس کو دور کرنے والے ہیں. بس اللہ کی طرف رجوع کرے، کثرت استغفار کرے، گھروں میں رہے، اور حکومت جو کہتی ہے اس پر عمل کرے، تعاون کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے. خاص طور پر بند ہے تو غریبوں کا خیال کرے، ان کے گھر اناج دے دے. اس طرح سے غریبوں کی مدد کرنے کا بھی ایک زرعی موقع ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. بس میں ان چند باتوں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں اس میں اختلاف پیدا نہ کرے، علماء کرام جو بات بتا رہے اس پر عمل کرے، اور دعا کرے اللہ تعالیٰ اس وبائی امراض سے اللہ ہم سب کو، پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے، ہمارے ملک کو بھی، پوری دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے، اس وبا کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. This video is brought to you by The London Sheikhs, Shaheen Group of Institutions, MKS Layout, Newson Fabrics Cloth Store, Shweta Dentistry, MAM PU College, and by Orbis International School.